जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक कतई जहर वीडियो में। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं जो नई मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो लोकसभा के चुनाव से मंत्रालय दिया गया है, वह सभी मंत्रियों का हम देखेंगे किसके पास कौन सा मंत्रालय है। मित्रों, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम का पेपर सामने है, उसके लिए यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल उम्मीद है, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मित्रों, करंट अफेयर से संबंधित जहाँ से भी आपको एक नंबर में प्रश्न आने का उम्मीद है, संभावना है, वह सभी वीडियो छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मित्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का मंत्रिमंडल के मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं है मित्रों। चलिए हम लोग थोड़ा से एक बार समझ लेते हैं कि मंत्रिमंडल या मंत्री कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसके बारे में। देखिए मित्रों, ये अपनी संसद है, पार्लियामेंट। अपने संसद का नाम मित्रों पार्लियामेंट ही है। तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीन चीज़ों को मिलाकर मित्रों अपना संसद बनता है। संसद के यही तीन स्तंभ है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है मित्रों। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 5 वर्षों में आम जनता के द्वारा किया जाता है। जितने लोग मतदाता लिस्ट में हैं, पंजीकरण लिस्ट में, उन सभी के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है मित्रों। वह सभी लोग, जितने लोग चुनकर जाते हैं लोकसभा में, अधिकतम 552 सीटें हैं। अब की बार मित्रों 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। और ध्यान रखना है, लोकसभा की 5 वर्ष में चुनाव होती है। ये सभी लोग, जो लोग जीतते हैं, जीतने के बाद कहाँ पर जाते हैं मित्रों? लोकसभा में। जिसकी बहुमत सिद्ध होता है उसी का नाम प्रधानमंत्री के लिए जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर 552 सीटें होती हैं, 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। यहाँ पर जो लोग चुन कर जाते हैं मित्रों, वही लोग मंत्रालय पाते हैं। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अपना संसद तो मित्रों हम बात करेंगे संसद की। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है मित्रों। एक तो है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों लोग मिलकर संसद कहलाते हैं। संसद के ये 3 स्तंभ है मित्रों। अपने संसद का नाम संसद ही है। तो मित्रों, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा किया जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका चुनाव नहीं होता है मित्रों। प्रत्येक 2 वर्षों में नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उनके स्थान, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर प्रत्येक 2 वर्षों में नए मेंबर की नियुक्ति की जाती है मित्रों, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है मित्रों। अब की बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो 18वां लोकसभा का चुनाव है। 18वां लोकसभा का चुनाव मित्रों। लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सीटें हैं। अब की बार 543 सीटों पर चुनाव हुआ है मित्रों।
तो 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। जितने लोग ये 543 लोग हैं, ये सभी लोग जीत कर मित्रों लोकसभा में जाएंगे। जिसका बहुमत सिद्ध होगा उसकी सरकार बनेगी। उन्हीं के सदस्यों में से एक लोग का नाम प्रधानमंत्री के लिए जाएगा और वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और यही जो बकिया और सांसद लोग होते हैं, जो मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय का प्रभार इनको दे दिया जाता है। उन पर ये लोग कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो मित्रों कुल 42 मंत्रालय है। 42 मंत्रालय का प्रभार इन सांसदों को दिया गया है। मित्रों किसके पास कौन सा मंत्रालय है, यहाँ से 1 नंबर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मित्रों 42 मंत्रालय है और आपका 42वां मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय ही नवीनतम मंत्रालय है और इसका पहला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाया गया था। सहकारिता मंत्रालय के पहले अध्यक्ष अभय कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा मित्रों 42 मंत्रालय है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मंत्रिमंडल से। ये देखिए मित्रों, अब की बार जो चुनाव हुआ है, जीत कर लोग गए हैं, इनको ये मंत्रिमंडल में देखिए मित्रों, मंत्रिमंडल 3.0 ये बीजेपी सरकार की 2014 से अब तक तीसरी बार मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा हेर फेर किया गया है। तो मित्रों चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय का प्रभार मित्रों राजनाथ सिंह को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय का प्रभार राजनाथ सिंह को दिया गया है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनाथ सिंह लखनऊ के लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। मित्रों अब हम बात करेंगे गृह मंत्री। जैसा कि मैंने अभी बताया था, 42वां और नवीनतम मंत्रालय आपका सहकारिता मंत्रालय। इसके पहले अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाया गया था। अब हम बात करेंगे गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय का मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, अमित शाह जी को बनाया गया है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री मित्रों आपको नितिन गडकरी हैं और ये आज से नहीं बहुत पहले से है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं नितिन गडकरी। हम बात करेंगे मित्रों वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय का प्रभार निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। इसके पहले भी यही थी आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जेपी नड्डा को दिया गया था मित्रों। इसके पहले मनसुख मंडाविया थे, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये दोनों मित्रों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन उर्वरक मंत्रालय, ये दोनों का दोनों जेपी नड्डा को दिया गया है। और जेपी नड्डा को राज्यसभा का मित्रों सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है। जेपी नड्डा को सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है। और विपक्ष के राज्यसभा के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा की बात करेंगे तो विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी जी हैं। विदेश मंत्री तो मित्रों विदेश मंत्रालय एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अपना अगला है मित्रों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपके शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और कृषि अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली में है, ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पहली चीज तो मित्रों अगर ये बात करेगा ग्रामीण विकास अनुसंधान केंद्र, ग्रामीण का विकास करने का जो केंद्र बनाया गया वो है मित्रों आपके हैदराबाद में। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री मित्रों आपके शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। इस पर स्टार लगा लीजिए, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री आपके मित्रों धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इनका शिक्षा में हाथ थोड़ा भारी है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला और खनन मंत्री मित्रों प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा
खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। धनबाद झारखंड में है खनन अनुसंधान केंद्र। आपका अगला प्रश्न है मित्रों, एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसके मंत्री हैं आपके जीतन राम मांझी। ध्यान रखिएगा मित्रों, जीतन राम मांझी। पंचायती राज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्रों, पंचायती, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा और देखिए इनको कितना प्रभार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, 4 मंत्रालय दिया गया है राजीव रंजन और ललन सिंह। और मित्रों ध्यान रखिए, जो मंत्रालय दिया जाता है, भारत की राजनीति थोड़ा से बहुत अजीब ढंग से समझ में आती है। जिसकी जितनी दमदारी होती है, जिसके पास जितना वोट बैंक होता है, उसको पोस्ट उसी के हिसाब से दिया जाता है। अब इनको देख लीजिए, 4 पोस्ट दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। तो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपके पशुपालन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, पशुपालन को कृषि के क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका मित्रों गुजरात में है। अगला है परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री आपके मित्रों सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, रेलवे विभाग के सीईओ जया वर्मा, रेलवे विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है मित्रों आपको जया वर्मा को। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, इस पर भी स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि मित्रों इन्होंने 2021 में जो वन रिपोर्ट आई थी, इन्होंने ही लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी यही थे पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। महिला और बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है मित्रों। ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह लालपुरा। और ध्यान रखिएगा मित्रों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, इस पर स्टार लगा लीजिए मित्रों, ये बदल गया है। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, लेकिन अब CR पाटिल के दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मित्रों ये इतने मंत्रालय से प्रश्न रखा गया था। एक मंत्रालय आपका छूट रहा है, खेल मंत्री आपको मित्रों राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यहाँ से एक नंबर में मिलने की उम्मीद है। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जहाँ से 1 नंबर आपको मिल सकता है। वीडियो छोटी रहेगी और जो पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेपर आपके सामने है। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी संपर्क के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।